Hello viewers, welcome to the Brilliant Coaching Institute. This is me, Ankit Kumar. So guys, because of some technical problem, I was not uploading the video on the YouTube channel for some days. So now onward, I will necessarily upload a video every day. So in the begin, I'll start making you learn about some phrases. So the first phrase is a hard nut to crack. A hard nut to crack means a difficult problem. We can take the example of the coronavirus vaccine. To find the coronavirus vaccine is a hard nut to crack for the scientists or the different agencies of the medical. Okay, so इसके लिए हम यूज कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं जैसे कि to climb on the Mount Everest is a hard nut to crack. Okay, so इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे फर्स्ट फ्रेज का. Now let we go on the second phrase and that is a thorn in the flesh. जैसे हम बोलते हैं ना यार कैसे कबाब में हड्डी बन रहा है, ये कबाब में हड्डी बन रहा है, ठीक है. तो दिस द मीनिंग ऑफ दिस सेकंड फ्रेज a thorn in the flesh is this. Okay, its meaning also in English a constant source of annoyance. कोई भी मतलब प्रॉब्लम आना बीच में, कोई भी रुकावट आना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम a thorn in the flesh. Okay, next है a at one's beck and call. At one's beck and call means अंडर वंस कंट्रोल, किसी के कंट्रोल में हो जाना, ठीक है. जैसे कि पहले राजा महाराजा होते थे, उनके कंट्रोल में देयर आर लॉट्स ऑफ सर्वेंट्स, ठीक है. तो अगर हम देखें, अगर हम एक सेंटेंस बनाएं यानी एंजॉय हैविंग सर्वेंट्स एट योर बेक एंड कॉल. ओके, तो ये सेंटेंस हमारा इसके लिए बन जाता है, ठीक है. इसके अलावा हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं बाय यूजिंग these phrases. Okay, now next one, an acid test. An acid test means a critical test. Critical test जैसे कि we can say the Pokhran nuclear test was an acid test क्योंकि वो मुश्किल था. उसके अलावा we can say to find the vaccine of coronavirus is an acid test क्योंकि it is also tough to find. Okay, next one, all eye for an eye. All eye for an eye means tit for tat, यानी जैसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे. It means this. Okay, so now I am going to make you learn about the sentences. Okay guys, sentences means what? Sentences का मतलब क्या होता है? First I'll tell you about that. Sentence. What does mean of sentence? Sentence is a combination of word. Sentence, I'm writing sent. Sentence is a combination of word of words which gives a complete sense. यानी सेंटेंस का मतलब क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड जो सेंटेंस का पूरा मतलब दे, ठीक है. यानी एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड जिसका पूरा मीनिंग निकले. जैसे कि यार मैं बोल देता हूं ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय. तो अगर मैं इसी को मिस अरेंज कर दूं तो जैसे कि अगर मैं लिखता हूं इज गुड ही अ और बॉय अ, सो देयर इज नो एनी मीनिंग ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, सो इट इज नॉट नन एज अ सेंटेंस. ओके, तो ये सेंटेंस है बिकॉज ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है. इसका एक मीनिंग निकल रहा है, एग्जैक्ट मीनिंग निकल रहा है. बट इज गुड ही बॉय अ सेम वर्ड्स हैं लेकिन इनको अरेंज करना पड़ता है. दैट्स बाय विच वी कैन गेट द मीनिंग और वी कैन गेट द सेंस ऑफ अ सेंटेंस. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट सेंटेंस. ओके, नाउ let me approach to the tenses.
ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट टेंसेस। सो गाइस, आपने टेंस बहुत बार पढ़े होंगे, टेंस बहुत बार पढ़े होंगे। तो टेंस का मीनिंग क्या होता है? टेंस का मीनिंग होता है टाइम। टाइम से रिलेट करते हैं इसको हम, टाइम। अब आपको पता है टाइम जो होता है वो 3 तरह का होता है। हम जैसे बोलते हैं यार, गया हुआ कल, आज और आने वाला कल, ठीक है। तो 3 तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम को। तो इसी तरह हम इसको बोलते हैं, जो बीत चुका है उसको बोलते हैं हम, जो हमारा चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट इसको बोलते हैं हिंदी में वर्तमान। उसके बाद आता है पास्ट एंड देन फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, अब ये जो टाइम्स हैं, ये जो टेंसेस हैं, विल डिस्ट्रीब्यूट इन द 4 पार्ट्स, 1 2 3 एंड 4। एंड द फर्स्ट वन इज indefinite, indefinite, then continuous, then perfect and the perfect continuous. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो जो ये चारों टेंस हैं, इनसे ही बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देन पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से हमारे 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस बन जाते हैं, ठीक है। सो if you have to write down these all structures, you can write down by pausing the video. Okay, now let me go forward. Now we will discuss about the present indefinite tense. Present इंडेफिनिट। सो गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत बार पढ़ा होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मीनिंग क्या होता है? देखो, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? नॉन डेफिनिट मीन्स नॉन डेफिनिट, कहने का मतलब अनिश्चित, हिंदी में अगर कहा जाए तो अनिश्चित। अब देखो, नॉन डेफिनिट का मतलब क्या है यहाँ पे? अब देखो, अगर मैं रूटीन के बारे में बात करता हूँ, तो जैसे अगर मैं डेली रूटीन की बात करता हूँ तो क्या होता है, जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ, ब्रश करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर अपनी पढ़ाई करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ताहूँ, ठीक है। यानी हर जगह पे क्या आ रहा है, एक सेंटेंस के अंदर ताहूँ, ठीक है। तो अगर हम इसकी आइडेंटिटी देखें, आइडेंटिटी क्या होगी कि वाक्य के लास्ट में, जो हिंदी के वाक्य होते हैं, वाक्य के अंत में ताहूं, ताहे, ते है, ती है, एटसेट्रा आता है, ठीक है। तो ये आता है लास्ट में। ओके, नाउ द रूल ऑफ द सेंटेंस, रूल्स। फर्स्ट रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एंड द सेकेंड, और इसी का एक रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब जो वर्ब फर्स्ट और ई एस होता है, इसको वैसे हम बोलते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। आपने अब तक 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में सुना होगा, ये होती है फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब प्लस एस और ई एस। अब सबसे पहले बात करते हैं एस और ई एस का यूज कहां पे करते हैं। देखो गाइस, जब किसी सेंटेंस, किसी भी वर्ब के लास्ट में एस, एच, ओ, एक्स, जेड ये आ जाए
तो उसके बाद में हम क्या यूज करते हैं, ईएस का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं डू, तो डू के साथ में क्या आता है, ईएस आ जाता है, डज। गो बोलता हूं, गो के साथ क्या आएगा, गोज, ईएस आ जाएगा। ठीक है, मीन जब भी हमारा ये सॉक्सेस पढ़ेंगे हम इसको, ठीक है, जब भी ये आ जाए, इनमें से कोई भी अल्फाबेट अगर आपके किसी भी वर्ब के अंदर आ जाए तो हम उसके अंदर ईएस लगा देते हैं। और सेम सिचुएशन आपकी सिंगुलर प्लूरल के अंदर भी होती है। अगर लास्ट में SHOXZ आ जाए तो आप वहां पे भी ईएस का यूज करोगे। ठीक है, बट अब मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूं वर्ब और नाउन्स के अंदर। मीन्स क्या डिफरेंस है, देखो ये तो है हमारी वर्ब्स। अब अगर मैं नाउन्स की बात करूं, यानी जब सिंगुलर टू प्लूरल करते हैं तो उसके अंदर उसकी बात करूं, अगर मैं जैसे बॉयज लिखता हूं, बॉय, ठीक है, सॉरी ये नहीं लिखते, जैसे मैं लिखता हूं कार, तो क्या आएगा, CARS, कार्स। ठीक है, ये आया आपका। उसके बाद जैसे मैं लिखता हूं बोर्ड, तो क्या आएगा, बोर्ड्स, बोर्ड्स। तो यहां पे देखो ये जो है ये सिंगुलर था, ठीक है, और ये इसका प्लूरल हो गया। लेकिन जो टेंस होते हैं, टेंस के अंदर वर्ब्स का थोड़ा इसका रेसिप्रोकल होता है। ये ऑलरेडी प्लूरल है और एस और एस लगा के इसको सिंगुलर बना दिया जाता है। गॉट इट? तो एस और एस लगा के हम इसको सिंगुलर बना देते हैं। जब कोई भी नाउन होगी तो उसके अंदर हम एस और एस लगा के उसको प्लूरल बना देते हैं। लेकिन अगर कोई वर्ब होगी तो उसका बिल्कुल रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा। उसके अंदर क्या होगा, एस और एस लगा के हम उसको सिंगुलर बना देते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज, अगर मैं बात करता हूं, जैसे कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर लास्ट में वाई आता है। जैसे मैं बोल देता हूं, अगर कोई भी वर्ब, किसी भी वर्ब के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले वोवल आए, तो उस वाई के बाद एस का यूज होगा। जैसे मैं बात करता हूं प्ले की, PLAY, प्ले। अगर इसकी बात करें, मैंने क्या कहा कि अगर किसी वर्ब के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कोई वोवल आए, तो वहां पे क्या होगा, उसके बाद वाई के बाद एस लग जाता है, PLAYS, प्लेज बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद इसका ही दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि अगर मैं ये बोलता हूं ट्राई, तो ट्राई के अंदर हमारा ये लास्ट में वाई तो आया, बट देयर इज नो एनी वोवल बिफोर इट। तो इसके जस्ट पहले कोई भी वोवल नहीं है, एक कॉन्सोनेंट है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम इस वाई को रिमूव कर देंगे, वाई को हटा देंगे, और वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, IES आ जाता है, TRIES, ट्राइज बन जाएगा। गॉट इट? तो यहां पे हम क्या करते हैं, वाई को हटा के उसकी जगह पे IES कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब किसी वर्ब के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटा के IES का यूज किया जाता है। मे बी यू गाइज हैव अंडरस्टूड इट। सो इफ यू वॉन्ट टू राइट, then listen and write. I will not write over here. Okay, so now let me go forward. अब हम इसके चारों रूल देख लेते हैं। ये रूल आपका है एफर्मेटिव का। इसका नेगेटिव रूल अगर बात करें तो नेगेटिव रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज एक हेल्पिंग वर्ब है, प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें वर्ब के साथ एस और एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हम यहाँ पे या तो डू का या डज का यूज करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वेदर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। हाँ, एक चीज और बता देता हूं, एक ट्रिपल एस का फॉर्मूला है, SSS। देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ईएस आता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो
तो वर्ब के साथ एस और ईएस आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर ना हो तो एस और ईएस नहीं आएगा। गॉट इट? ओके, नाउ इट्स इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव रूल इज डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। Okay, it is interrogative structure of the present indefinite. Now the interrogative negative. Interrogative negative. Interrogative negative में क्या होगा? Do does plus not plus subject plus not plus first form of verb plus object. Okay, तो ये आएगा आपका। अब आप ये सोचोगे कि यार सर ने तो दो जगह पे ये नोट लिखवा दिया, ऐसा क्यों? ये दो जगह पे नोट इसलिए है, फर्स्ट थिंग आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दिस नोट्स इन माय लास्ट वीडियोस, बट मैं आपको बता ही देता हूं कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो ये नोट है, हम कई बार बोलते थे डोंट यू गो देयर, क्या आप वहां पर नहीं जाओगे, या बोलते हैं डू यू नॉट गो देयर, हम वहां पर, क्या आप वहां पर नहीं जाओगे। तो बोथ द मीनिंग ऑफ बोथ सेंटेंसेस आर सेम, बट इन स्पाइट ऑफ इट द फर्स्ट वन डोंट यू गो देयर अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशंस, आपका ये जो सेंटेंस है डोंट यू गो देयर, ये 99.9% सही है। लेकिन इस सेंटेंस को ज्यादातर हम प्रैक्टिकल लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं व्हाइल कम्युनिकेशन विद एनी पर्सन। ओके, सो नाउ लेट मी गो फॉरवर्ड। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, देन बाय पॉजिंग द वीडियो यू कैन नोट डाउन। ओके, नाउ लेट मी गो फॉरवर्ड एंड लेट्स डिस्कस how we guys will have to make the sentences of these structures. Okay, so guys, as I know that lots of students have already learned about present, past, future and all the sentences, but still they don't know how to speak, how to talk with the person, how to conversate with the person. Okay, as we know, English is not our native language. English is a second language for us. So in the beginning, let me tell you, there are some words that you have to practice. I, मैं, we, हम, you, आप, they, वे, he, वह, for male, she, वह, फॉर फीमेल। सो गाइज, आप भी कहोगे यार सर क्या बच्चों वाली चीज पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ये पहली बात तो चलो ठीक है बच्चों वाली है, बट अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ये इस तरह से बोलनी है, आई मैं वी हम यू आप देवे ही वे सी वे, आई मैं वी हम यू आप देवे ही वे सी वे, आई मैं वी हम यू आप देवे ही वे सी वे, तो आप इसको नहीं बोल पाओगे। क्यों? बिकॉज यू हैव नेवर डिड द प्रैक्टिस ऑफ दिस वर्ड्स लाइक दिस। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने के बाद में आपको ये पता लगेगा कि आपकी टंग ट्विस्टिंग कितनी होती है। इट इज फॉर द टंग ट्विस्टिंग, ठीक है। जितने ज्यादा टाइम्स आप इसको बोलोगे उतना ज्यादा आपके अंदर परफेक्शन आएगा इन योर स्पीकिंग। ओके, नाउ आफ्टर दिस लेट मी टेल यू समथिंग मोर। ओके, जैसे कि अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस बना लेता हूं। अब आपको पता है, जैसे कि मैं बोलता हूं आई डू, मैं करता हूं, करता हूं, मैंने यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया है। सो इन द बिगिनिंग यू डोंट हैव टू यूज एनी ऑब्जेक्ट। ओके, दोज हु आर बिगिनर्स, बट दोज हु हैव बीन लर्निंग फ्रॉम मैनी डेज और फॉर मंथ और ईयर, they have to use objects also along with it, as like I do my work at whatever the time, ठीक है, और I go there with my friends. Okay, I go
टू मुंबई, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंसेस आप बना सकते हो, इसके बाद आप बड़े बड़े सेंटेंसेस भी फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो आई डू मैं करता हूं, वी डू हम करते हैं, यू डू आप करते हो, दे डू वे करते हैं, ही डज वह करता है, एंड शी डज वह करती है। ओके, सो गाइस ये भी कहोगे कि सर ये भी बच्चों वाले चीजें बता रहे हो आप, तो देखो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। किस तरह से? आपने जो पहले बोला था आई मैं वी हम यू आप दे वे ही वे सी वे, जस्ट इसके बाद आप बोलोगे आई डू मैं करता हूँ, वी डू हम करते हैं, यू डू आप करते हो, दे डू वे करते हैं, ही डज वे करता है, सी डज वे करती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, एंड बाय डूइंग प्रैक्टिस you will never forget the rules, you will never forget the structures of the sentence, because you will know that how we guys have to implement the vocabularies in these structures. Okay, so now let me go on the negative sentence of it. Okay, now I डोंट डू मैं नहीं करता हूं, आई डोंट डू मैं नहीं करता हूं, वी डोंट डू हम नहीं करते हैं, हम नहीं करते हैं, यू डोंट डू आप नहीं करते हो, दे डोंट डू वे नहीं करते हैं, ही डजंट डू वह नहीं करता है, शी डजंट डू वह नहीं करती है। वह नहीं करती है। ओके, सो ये इसके नेगेटिव सेंटेंस हैं। ओके, सो नाउ जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर डोंट, डजंट, हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं आई डू नॉट डू, ठीक है। आई डोंट डू मैं नहीं करता हूँ, वी डोंट, अब इसको बोलना किस तरह है? आई डोंट डू मैं नहीं करता हूँ, वी डोंट डू हम नहीं करते हैं, यू डोंट डू आप नहीं करते हो, दे डोंट डू वे नहीं करते हैं, ही डजंट डू वह नहीं करता, शी डजंट डू वह नहीं करती है। फिर स्टार्टिंग से आ जाओ, आई मैं वी हम यू आप दे वे ही वे सी वे, आई डू मैं करता हूँ, वी डू हम करते हैं, यू डू आप करते हो, दे डू वे करते हैं, ही डज वे करता है, सी डज वे करती है। आई डोंट डू मैं नहीं करता हूँ, वी डोंट डू हम नहीं करते हैं, यू डोंट डू आप नहीं करते हो, दे डोंट डू वे नहीं करते हैं, ही डजंट डू वह नहीं करता, सी डजंट डू वह नहीं करती है। सॉरी, लाइक दिस यू हैव टू प्रैक्टिस ऑफ दीज सेंटेंसेस। ओके, नाउ अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा आपका? जैसे डू आई डू, डू आई डू, क्या मैं करता हूं, क्या मैं करता हूं, डू आई डू क्या मैं करता हूं, डू वी डू क्या हम करते हैं, डू यू डू क्या आप करते हो, डू दे डू क्या वे करते हैं,
डज ही डू, क्या वह करता है, डज सी डू, क्या वह करती है। क्या वह करती है। सो गाइज ये हमारा इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ओके सो इसकी भी इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। डू आई डू क्या मैं करता हूँ, डू वी डू क्या हम करते हैं, डू यू डू क्या आप करते हो, डू दे डू क्या वे करते हैं, डज ही डू क्या वह करता है, डज सी डू क्या वह करती है। तो इसी तरह से आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है और फिर आपको इसकी प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा से स्टार्टिंग से बोलना है। जैसे आई मैं वी एम यू आप देवे ही वे सी वे, आई डू मैं करता हूँ, वी डू हम करते हैं, यू डू आप करते हो, दे डू वे करते हैं, इट डज वे करता है, सी डज वे करती है, आई डोंट डू मैं नहीं करता हूँ, वी डोंट डू हम नहीं करते, यू डोंट डू आप नहीं करते हो, दे डोंट डू वे नहीं करते, इट डजंट डू वे नहीं करता है, सी डजंट डू वे नहीं करती है। डू आई डू क्या मैं करता हूँ, डू वी डू क्या हम करते हैं, डू यू डू क्या आप करते हो, डू दे डू क्या वे करते हैं, डज यू डू क्या वे करता है, डज डू क्या वह करती है। तो इस तरीके से आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। सो गाइज नाउ वी गोइंग फॉरवर्ड और अहेड। सो देखो अब मैं क्या करता हूं, डोंट आई डू, डोंट आई डू क्या मैं नहीं करता हूं, सब में ये आ जाएगा। डोंट आई डू क्या मैं नहीं करता हूं, डोंट वी डू क्या हम नहीं करते हैं, डोंट यू डू क्या आप नहीं करते हो, डोंट दे डू क्या वे नहीं करते हैं, डजंट ही डू क्या वह नहीं करता है, डजंट शी डू क्या वह नहीं करती है। ओके सो डोंट आई डू क्या मैं नहीं करता हूं, डोंट वी डू क्या हम नहीं करते हैं, डोंट यू डू क्या आप नहीं करते हो, डोंट दे डू क्या वे नहीं करते हैं, डजंट ही डू क्या वह नहीं करता है, डजंट शी डू क्या वह नहीं करती है। ओके सो गाइस इसी तरीके से आप ये सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आप ये सोचोगे कि सर एक तरह के सेंटेंस प्रैक्टिस करने से व्हाट विल बी द बेनिफिट। द बेनिफिट इज दैट कि अगर आप इस सेंटेंस को प्रैक्टिस कर लेते हो तो इस सेंटेंस को प्रैक्टिस करने के बाद आप इसके अंदर कोई भी वर्ब ऐड कर दो। जैसे मैं बोलता हूं आई गो मैं जाता हूं, आई गो मैं जाता हूं, आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूं, डू आई गो क्या मैं जाता हूं, डोंट आई गो क्या मैं नहीं जाता हूं। इस तरह से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक सेंटेंस पकड़ोगे, सबसे पहले जो बिगिनर्स हैं उनको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है जिस तरह से मैंने अभी बताया। आफ्टर दैट जब उनको ये सारी चीजें आ जाएं तो उनको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, प्रैक्टिस करते रहना है, लेकिन एक सेंटेंस बनाना है। जैसे कि आप बोलोगे आई रन मैं दौड़ता हूं, आई डोंट रन मैं नहीं दौड़ता हूं, डू आई रन क्या मैं दौड़ता हूं, डोंट आई रन क्या मैं नहीं दौड़ता हूं। इस तरह से सारे सेंटेंस बना लोगे। अब देखो इसके बाद क्या होता है, जब आप कंप्लीट सेंटेंसेस बना लेते हो तो कंप्लीट प्रैक्टिस कर लेते हो, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे अगले चैप्टर्स पे बढ़ेंगे जो कि कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सो गाइज फर्स्ट थिंग एंड द फॉरमोस्ट थिंग इन इंग्लिश that as I have seen that lots of students have done or have made a lot of efforts to learn English, but they know how to write. I met with the person and he was telling me I can write the complete answers of the questions from the literature book, but I cannot conversate with the people. Okay, so it is very big problem. Okay, so guys you have to do the practice of it as much as possible, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो इसकी प्रैक्टिस करो। if you have any kind of problem then ask me in the comment box. Okay, so guys this is all about the present indefinite, and please like, subscribe and bell the icon also so that you will get my next videos. Okay, that's it. Thank you so much.